अभी हो गया हूँ। ठीक है, ये उसका डायग्राम है। तीसरी जो टेक्निक है उसका जो नाम है वो क्या है, माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरी जो टेक्निक है थर्ड, उसका नाम है माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट। ये माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है वो ये वेराइटीज जो है वो अभी तक आई है क्वेश्चंस की, कि डिस्क्राइब माइक्रोसेल जोन विद सुटेबल डायग्राम। ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ नीड स्केच एक्सप्लेन द माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट, डिस्क्राइब द टर्म माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट फॉर कैपेसिटी इंप्रूवमेंट, इलिस्ट्रेट माइक्रोसेल जोन, डिस्क्राइब माइक्रोसेल जोन। फिर इसमें आपको और एक एडिशन क्या हो सकता है कि भाई माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो विथ एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये चारों टेक्निक जो है, चारों टेक्निक के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उन सबको आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है। ठीक है, वो भी पूछ सकता है एग्जाम में साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख लो जरा, डायग्राम क्या है। ये हमारा ओरिजिनल सेल है, जो बड़ा वाला जो है वो क्या है, हमारा ओरिजिनल सेल है। तो इस सेल को हमने क्या किया है, जोन में डिवाइड किया है। यहाँ पर जोन वर्ड यूज किया है ना, जोन। पहले हमने सेल सेक्टरिंग में क्या होता था, ऐसे सेक्टर्स में डिवाइड किए थे। ठीक है, 3 सेक्टर में या 6 सेक्टर में। अब यहाँ पर हम सेक्टर के बदले उसको क्या नाम दिए, जोन नाम दिए। ठीक है, ये पहला जोन, ये दूसरा जोन, ये तीसरा जोन। अब हर जोन में क्या है, ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना है। हर जोन के अंदर क्या है, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना है। और वो एंटीना के लोकेशंस कहाँ पर है, उस पर्टिकुलर जोन के एज पर, एज यानी बॉर्डर पर, कॉर्नर पर। ठीक है, सेंटर में नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, बेस स्टेशन कहाँ पे रहता है, सेंटर में रहता है। जो हमने पहले जो देखे ना, ये हमारा ओरिजिनल सेल है। ओरिजिनल सेल, इसका बेस स्टेशन पहले यहाँ पर था। ठीक है, फिर उसको हमने छोटे सेल में स्प्लिट किया माइक्रो सेल्स में, तो उसका बेस स्टेशन भी कहाँ था, सेंटर में था। और ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना भी कहाँ थे, सेंटर में थे। मगर यहाँ पर जो हमने ओरिजिनल सेल को 3 जोन में डिवाइड किया है, ठीक है, और तीनों जोन के अंदर सेपरेट इंडिविजुअल ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीनाज है। और तीनों जोन के अंदर जो ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना जो है वो कहाँ पर है, सेल के या जोन के एज पर है। कहाँ पर है, एज, ईडीजीई, एज पर है। ठीक है, और वो तीनों ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना, तीनों जोन के जो एंटीनाज है वो आइदर कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव लिंक, यहाँ पे दिख रहा है ना, या तो कोएक्सियल केबल के जरिए से वो यहाँ पर आगे जा रहे हैं, या तो फाइबर ऑप्टिक के जरिए से जा रहे हैं, या तो माइक्रोवेव लिंक के जरिए से जा रहे हैं। यानी ये एंटीना से ये जोन सिलेक्टर स्विच के बीच में जो कनेक्शन है वो दिख रहा है वायर के जरिए से। तो वो माइक्रोवेव लिंक हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक हो सकता है, या तो कोएक्सियल केबल हो सकता है। अब ये पूरे सेल का जो बेस स्टेशन है वो एक ही बेस स्टेशन है, ये कॉमन बेस स्टेशन है। ठीक है, अब सेक्टोरिंग और जोन दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क ये है कि सेक्टोरिंग में हम क्या करते थे कि एक बेस स्टेशन के बदले जितने सेक्टर्स में हम डिवाइड करते थे, ठीक है, वो सेक्टर्स में हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को हटा के डायरेक्शनल एंटीना लगाते थे। और वो पर्टिकुलर सेल की जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी थी उसको भी हम क्या करते थे, वो सेक्टर्स में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, और एक सेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे सेक्टर में यूज नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से यूजर अगर सेक्टर चेंज करेगा तो क्या होता था, हैंड ऑफ होता था। यूजर अगर सेक्टर चेंज करता था तो क्या होता था, हैंड ऑफ होता था। मगर यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर यूजर अगर ये वाले यूजर इस सेल के अंदर है, अब मान लो ये वाली जगह पर है। अब ये वाली जगह कैसी है, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। ये अब मान लो यूजर यहाँ पर है, ठीक है, तो यूजर यहाँ रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना के साथ कनेक्ट रहेगा। अब मान लो वो यूजर जो है वो मूव होके यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब ये एरिया कैसा है कि ये वाला जोन में भी आता है और ये वाले जोन में भी आता है। दोनों जोन के बीच का ये कॉमन एरिया है। तो जो जोन से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा, ये वाले जोन से अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा तो हमारा यूजर जो है वो इस ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना के जरिए से बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट रहेगा। या अगर ये वाले एंटीना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा तो हमारा यूजर ये वाले एंटीना के जरिए कनेक्ट होके बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होगा। यानी यूजर जो है जब इस कॉमन एरिया में रहेगा उस टाइम पे क्या होगा, जहां से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा उस जोन के साथ वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब यूजर जो है वो एक जोन से दूसरे जोन में जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूजर जो है, ये कार वाला जो यूजर है अपना, अभी फिलहाल इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये कार वाला यूजर जो है वो मूव होके कहाँ पे चला गया, ये जोन में आ गया। ठीक है,
कॉल चालू था उसका, कॉल पे बात करते करते वो ये जोन से ये जोन में मूव हो गया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आ रही बात? बेस स्टेशन तो एक ही है, मतलब ये जोन का भी बेस स्टेशन यही है, ये जोन का भी बेस स्टेशन यही है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी और बेस स्टेशन भी चेंज नहीं होगा। हमारे हेड ऑफ की डेफिनेशन क्या है, handoff is the process of transferring a call from one base station to another base station, or you can say from one frequency to another frequency। तो ना frequency चेंज होगी और ना ही बेस स्टेशन चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, जोन चेंज होगा। ये जोन सिलेक्टर स्विच जो है वो क्या करेगा कि भाई पहले ये वाला यूजर था, यूजर जो था ये जोन नंबर 1 में था, तो अभी वो जोन नंबर 1 से कहां पर आ गया, जोन नंबर 2 में आ गया, तो यहाँ पर स्विचिंग होगी, ये वाली जगह पे जो है वो क्या होगी, स्विचिंग होगी। बेस स्टेशन पे कोई भी स्विचिंग नहीं होगी, ना ही एमएससी के ऊपर कोई भी स्विचिंग होगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ हैंड ऑफ कम हो जाएंगे और एमएससी के ऊपर जो स्विचिंग का बर्डन जो था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल आउटलाइन मैंने आपको दे दिया माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट का। अभी इसको हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट। इसमें हम हमारे ओरिजिनल सेल को जोन्स में डिवाइड करते हैं, हर जोन के पास अपना इंडिविजुअल ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीनाज है, वो एंटीना की लोकेशन कहाँ पर है, उस जोन के एज पर है, और वो एंटीना जो है, जोन के जो एंटीना है वो कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव लिंक या तो फाइबर ऑप्टिक के जरिए से जोन सिलेक्टर के साथ कनेक्ट होंगे, और जोन सिलेक्टर जो है वो बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होगा। ओरिजिनल सेल जो है बड़ा वाला ये सर्कल, उसके पास जितनी रेडियो चैनल्स है वो उसके पास ही रहेगी, वो जोन में डिवाइड नहीं होगी, और कोई भी फ्रीक्वेंसी हम कोई भी जोन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके जनरल और मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे। वर्ड टू वर्ड हम इसको देखते हैं। ठीक है, द इंक्रीज नंबर ऑफ हैंड ऑफ रिक्वायर्ड व्हेन सेक्टरिंग इज एम्प्लॉयड। प्रीवियस वाला टॉपिक क्या था, सेल सेक्टरिंग। सेल सेक्टरिंग में क्या होता था, अगर हम कंजेस्टेड सेल को डिवाइड करेंगे 3 में या तो 6 में, या तो क्या होगा, सेक्टर टू सेक्टर क्या होगा, हैंड ऑफ होगा, तो नंबर ऑफ हैंड ऑफ जो थे वो वहां पर क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो वो उसका ड्रॉबैक था, तो उसके ड्रॉबैक को उन्होंने फिर क्या किया, ये वाली टेक्निक लेकर आके उसको ओवरकम कर दिया। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है, वहां पे भी अलग एंटीना लगाने पड़ते थे हर सेक्टर में, यहाँ पे भी हर जोन में एंटीना लगाने पड़ रहे। ठीक है, मगर वहां पर हैंड ऑफ भी पड़ रहा था, मगर यहाँ पर हैंड ऑफ नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ हैंड ऑफ यहाँ पर कम रहेंगे। द इंक्रीज नंबर ऑफ हैंड ऑफ रिक्वायर्ड व्हेन सेक्टरिंग इज एम्प्लॉयड। जब हम सेक्टरिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे सेलुलर सिस्टम में, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, हैंड ऑफ बढ़ेगा, और हैंड ऑफ बढ़ने से क्या होगा, लोड बढ़ेगा। कौन सा लोड बढ़ेगा, स्विचिंग का लोड बढ़ेगा। Results in an increased load on switching and control link element of the mobile system। ठीक है, स्विचिंग का जो लोड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। This proposal is based on a microcell zone concept for 7 cell reuse। यानी क्लस्टर जो है वो कितना है, 7 सेल का क्लस्टर है, उसके लिए उन्होंने एक प्रपोज प्लान दिया। ठीक है, तो इन दिस स्कीम, अब ये स्कीम में क्या होगा, each of the 3 और possibly more, यानी मिनिमम 3, एक सेल में 3 जोन तो बनाएंगे, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, कि each of the 3 यानी हर 3 जोन में, और पॉसिबली मोर यानी 3 या तो 3 से ज्यादा जोन साइड रहेगी, रिप्रेजेंटेड एज अ टीएक्स आरएक्स इन अ फिगर। ठीक है, हर जोन साइड में क्या है, टीएक्स आरएक्स एंटीना है, तो फिगर में दिखाया हुआ है, आर कनेक्टेड। ये टीएक्स आरएक्स एंटीना जो है वो क्या है, आर कनेक्टेड टू सिंगल बेस स्टेशन, अराइव शेयर द सेम रेडियो इक्विपमेंट। ठीक है, एक ही कॉमन बेस स्टेशन के साथ वो सब के सब जोन जो है वो कनेक्ट रहेंगे, और वही कॉमन रेडियो फ्रीक्वेंसी के इक्विपमेंट जो है वो लोग क्या करेंगे कि हर जोन में शेयर करेंगे। The zones are connected by coaxial cable, fiber optic, microwave link to the base station. The multiple zones and a single base station make up a cell। एक से ज्यादा जोन और एक सिंगल बेस स्टेशन, मल्टीपल जोन्स एंड सिंगल बेस स्टेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना रहा है, यहाँ पर सेल बना रहा है। As a mobile travels within a cell, जब तक हमारा मोबाइल जो है वो सेल के अंदर ट्रैवल कर रहा है, इट इज सर्व्ड बाय द जोन। उसको सर्विस कौन देगा, जोन सर्विस देगा। कौन सा जोन देगा, जिसका सिग्नल उसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, वो वाला जोन जो है उसको सर्विस देगा। दिस अप्रोच इज सुपीरियर टू सेक्टरिंग सिंस एंटीना प्लेस्ड एट आउटर एज ऑफ द सेल। ये सेक्टरिंग से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एंटीना जो है वो यहाँ पर एज पर है। ठीक है, एंटीनास का डायरेक्शन जो है वो सेल के बाहर की तरफ नहीं है, सेल के अंदर वो सिग्नल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। एंड एनी बेस स्टेशन चैनल में बी असाइन टू एनी जोन। ठीक है, बेस स्टेशन का जो कोई भी चैनल जो है वो कोई भी जोन को असाइन हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये वाला चैनल जो है वो यही बेस्ट है, यही जोन को अप्लाई असाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम में वो सारी चीजें दिख रही है।
A mobile travels from one zone to another zone within a cell. It remains the same channel. एक जोन से दूसरे जोन में मोबाइल ट्रैवल करेगा तो उसकी चैनल जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी. Thus, unlike in sectoring, a handoff is not required at the MSC when the mobile travels between the zone within the cell. यानी एक ही सेल के अलग अलग जोन में जब मोबाइल शिफ्ट होगा, ट्रैवल होगा, तो उस टाइम पे हैंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी और एमएससी के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा. वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो रहा था, स्विचिंग का और कंट्रोल लिंक का वो जो बढ़ रहा था, वो अभी नहीं बढ़ेगा. द बेस स्टेशन सिंपली स्विचेस द चैनल टू डिफरेंट जोन साइड. ठीक है, जोन सिलेक्टर स्विच जो है वो क्या करेगा कि सिर्फ जोन के बीच में स्विचिंग करेगा. पहले फ्रीक्वेंसी के बीच में स्विचिंग होती थी, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, जोन के बीच में स्विचिंग होगी. यूजर एक जोन से दूसरे जोन में मूव होगा तब. In this way, a given channel is active only in the particular zone in which the mobile is traveling. यानी एक फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ही जोन में क्या रहेगी, एट ए टाइम एक्टिव रहेगी. जोन सिलेक्टर स्विच क्या करेगा, जोन को स्विच करेगा. यानी पहले एक फ्रीक्वेंसी जोन 1 में एक्टिव थी, तो अभी वही फ्रीक्वेंसी जोन 2 में एक्टिव रहेगी, जोन 1 में इनएक्टिव हो जाएगी. ठीक है. एंड हेंस द बेस स्टेशन रेडिएशन इज लोकलाइज्ड एंड इंटरफेरेंस इज रिड्यूस. ठीक है, बेस स्टेशन का रेडिएशन लोकलाइज, यानी हर जोन में बेस स्टेशन सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और इंटरफेरेंस के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे. ठीक है. द चैनल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टाइम एंड स्पेस बाय ऑल 3 जोन्स. ठीक है, चैनल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी स्पेस और टाइम के हिसाब से तीनों जोन के बीच में. एंड ऑल्सो रीयूज द को चैनल सेल इन अ नॉर्मल फैशन. जैसा को चैनल सेल हम प्लॉट करते हैं, यानी सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हम वापस से उसको रीयूज करते हैं, वो वाले मेथड में, वो वाले प्रिंसिपल में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल अलोंग द हाईवेज एंड अर्बन ट्रैफिक कॉरिडोर्स. अर्बन ट्रैफिक कॉरिडोर्स और हाईवेज वगैरह पे ये टेक्निक जो है वो ज्यादा सुटेबल होती है. द एडवांटेजेस ऑफ जोन सेल टेक्निक इज दैट while the cell maintain a particular coverage radius. ठीक है, सेल को जो है वो अपनी रेडियस चेंज करने की जरूरत नहीं है. जो हमने सबसे पहली टेक्निक देखे थे सेल स्प्लिटिंग, उसमें हम क्या करते थे, हमारे ओरिजिनल सेल की रेडियस को हम एग्जैक्टली हाफ कर देते थे. r/2 1/2 फैक्टर था ना वहां पर, तो ओरिजिनल सेल रेडियस को वहां पर एडजस्ट करना पड़ता था, तो वो था. फिर सेकंड वाली जो टेक्निक थी सेल स्प्लिटिंग, उसमें एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को रिप्लेस करके सेवरल डायरेक्शनल एंटीना लगाने पड़ते थे और फ्रीक्वेंसी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती थी और हैंड ऑफ भी बढ़ रहा था. ये सेकंड वाला केस था. ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों भी काम करने की जरूरत नहीं है. ना ही फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने की जरूरत है, ना ही सेक्टर बनाने की जरूरत है, और ना ही हमारे ओरिजिनल सेल की रेडियस को कम या ज्यादा करने की जरूरत है. जितनी है वो उतनी ही हम रख सकते हैं. द को चैनल इंटरफेरेंस इन द सेल्यूलर सिस्टम इज रिड्यूस. इस सेल की रेडियस हम उसको सेल की रेडियस को हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा जो को चैनल इंटरफेरेंस का रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से हम सिस्टम की कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे क्या बोला है, डिक्रीज द को चैनल इंटरफेरेंस इंप्रूव द सिग्नल क्वालिटी एंड ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज कैपेसिटी. सिग्नल क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो हम सिस्टम की कैपेसिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं. और डिग्रेडेशन ऑफ ट्रंकिंग एफिशिएंसी, जो सेल सेक्टरिंग का डिसएडवांटेज था कि ट्रंकिंग एफिशिएंसी जो है वो क्या हो रही थी, डिग्रेड हो रही थी, वो भी यहाँ पर डिग्रेड नहीं होगी. नो लॉस ऑफ ट्रंकिंग एफिशिएंसी इज एक्सपीरियंस. ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो काफी है. नो लॉस इन द ट्रंकिंग एफिशिएंसी इज एक्सपीरियंस. जोन सेल आर्किटेक्चर आर बीइंग अडॉप्टेड इन मेनी सेल्युलर एंड पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम. यही चीज इसके एडवांटेज में है. डिक्रीजेस द को चैनल इंटरफेरेंस which leads to an improvement in signal quality and also leads to an increase in capacity. ठीक है, no degradation of trunking efficiency. तो अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है, हर सिस्टम का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है. जैसा सेल सेक्टरिंग का था ज्यादा एंटीना लगेंगे, वैसे यहाँ पे भी ज्यादा एंटीना लग रहे हैं. बेस स्टेशन नीड टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड टू हैंडल ट्रांसफर कॉल फ्रॉम जोन टू अनदर जोन. एक जोन से दूसरे जोन में जब यूजर मूव होता है तो फॉरन जोन सिलेक्टर स्विच जो है उसको अपडेट होना है और बेस स्टेशन को बताना है कि भाई जोन जो है वो स्विचिंग हो रही है. तो बेस स्टेशन को है जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत एक्टिव रहना चाहिए, बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए कि जैसे ही जोन के बीच में यूजर मूव हो तो वैसे ही उसको अपडेट रहना चाहिए. ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये इसका डायग्राम. उसके बाद लास्ट मेथड जो है वो है रिपीटर. रिपीटर को क्या कहते हैं, फॉर रेंज एक्सटेंशन भी कहते हैं. कभी रिपीटर से आता है, कभी रेंज एक्सटेंशन से भी बोल सकता है. देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ रिपीटर आर यूज्ड फॉर रेंज एक्सटेंशन फॉर अ सेल्युलर सिस्टम.
रिपीटर जो है वो क्या करता है, हमारी रेंज को बढ़ाता है, हमारे कवरेज को क्या करता है, बढ़ाता है। कवरेज बढ़ेगा तो जो जहां पर पहले कवरेज नहीं था वहां को सिस्टम यूज करने नहीं मिल रहा था, तो कवरेज बढ़ गया तो वहां के लोगों को सिस्टम यूज करने मिलेगा, तो सिस्टम यूज करने के लिए मिलेगा मतलब यूजर बढ़ेंगे। तो ये सेंस में रिपीटर जो है वो क्या करता है, हमारी सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। ठीक है, रिपीटर क्या करता है, देखो ये स्टेट 4 वेज टू इम्प्रूव कैपेसिटी। अब यहाँ पर देखो उसने स्पेसिफाई किया है कि 4 मेथड के नाम बताओ, 4 मेथड के नाम बताओ जो क्या करते हैं, हमारे कवरेज और कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये चारों मेथड है, माइक्रो सेल, जोन कॉन्सेप्ट, सेल सेक्टोरिंग, सेल स्प्लिटिंग, और चौथा है रिपीटर। चौथा क्या है, रिपीटर। अब एक्सप्लेन रिपीटर इन सेल्यूलर सिस्टम। ठीक है, तो रिपीटर क्या करता है, एक साइड से सिग्नल को रिसीव करता है और दूसरे साइड पे सिग्नल को वो ट्रांसमिट करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल वाशी का ब्रिज है, ठीक है, हम ट्रेन से आते हैं ना, मुंबई से नवी मुंबई में हम एंटर होते हैं तो वाशी का ब्रिज आता है, ये सबको पता है जो मुंबई में रहते हैं। ठीक है, अब मान लो वाशी और मानपुर के बीच में सर कोई पाम कनेक्शन ब्रिज ना नहीं है। सर? कौन है, कौन बोल रहा है भाई, किसको डाउट है, बोलो, किसी को कुछ डाउट है क्या, है किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकता है। बेवकूफो, 1000 बार समझाया हूं मैंने कि बीच लेक्चर में कुछ भी नहीं बोलने का है, चुपचाप सुनने का है। लेक्चर जब खत्म होता है तब गला फाड़ फाड़ के मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात। वाशी के ब्रिज का मैं एग्जांपल ले रहा था कि वाशी और मानपुर के बीच में जो है वो क्या है, नॉर्मली ब्रिज है, ब्रिज के से ऊपर से लोग 5 मिनट में गुजर जाते हैं। तो वहां पे कोई सेल्यूलर सिस्टम वाले वहां पे कोई सेल साइट लगाएंगे नहीं, क्योंकि सेल साइट लगाएंगे तो बेस स्टेशन लगाना पड़ेगा, वहां पर फ्रीक्वेंसी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो उससे सस्ते में काम उनका किससे हो जाएगा, रिपीटर से जो है उनका उससे सस्ते में काम हो जाएगा। वहां पर मान लो वाशी की तरफ हमने रिपीटर लगाए, जो क्या करेगा, वाशी सिटी जो है वहां पर जो बेस स्टेशन से जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करेगा, एक डायरेक्शन से वो सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और दूसरे डायरेक्शन में उसको रीट्रांसमिट करेगा। समझ में आ रही है बात, एक डायरेक्शन से वो सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, और जो डायरेक्शन में सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर रेंज नहीं पहुंच पा रही है, उस डायरेक्शन में जिस तरफ हमने उसके एंटीना का फेस किया रहेगा वो डायरेक्शन में वो सिग्नल को क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। यानी एक डायरेक्शन से सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और दूसरे डायरेक्शन में उसको क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। तो ये रिपीटर का बेसिक फंक्शन है और रिपीटर को कहते हैं रेंज एक्सटेंशन। रिपीटर विल यूज एज अ रेंज एक्सटेंशन, हमारी रेंज को वो बढ़ाता है। जहां पर हमको टेम्पररी या कोई टनल है या कोई वैली है, अंडरग्राउंड एरिया है, जहां पर हमको टेम्पररी नेटवर्क प्रोवाइड करना है या कम खर्चे में नेटवर्क प्रोवाइड करना है, तो वहां पर सेपरेट बेस स्टेशन वाली पूरी सेल साइट इंस्टॉल करने के बदले हम क्या लगाते हैं, वहां पर रिपीटर लगाते हैं। ठीक है, जहां पर लोग जो है वो बहुत फास्ट गुजर जाते हैं, जैसे हम हाईवेज पे जाते हैं, टनल्स आते हैं, तो टनल में कोई घर बना के 24 घंटे तो वहां रहता नहीं है, 2 से 5 मिनट के अंदर आदमी 80-90 की स्पीड में टनल में से गुजर जाता है। मगर वहां पे भी उनको क्या करना है, नेटवर्क प्रोवाइड करना है, ताकि कोई यूजर जो है वो कार चलाते चलाते उसका कॉल अगर चालू है तो उसका कॉल जो है वो ड्यूरिंग द कॉल उसका कॉल जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए। इसके लिए तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा सर्विस प्रोवाइडर का, तो उसके यूजर्स बढ़ेंगे। तो उस सब ऐसी सब जगह जो है जहां पर वैली है, टनल है या बिल्डिंग का जो बेसमेंट वगैरह है, वहां पर ये सब चीजें जो है वो रिपीटर टाइप की जो चीजें है वो यूज होती है। ठीक है, ऑफन अ वायरलेस ऑपरेटर नीड्स टू प्रोवाइड डेडिकेटेड कवरेज फॉर अ हार्ड टू रीच एरिया। हार्ड टू रीच एरिया यानी जियोग्राफिकली बहुत सारी जगह ऐसी रहती है जहां पर सेल साइट नजदीक होने के बावजूद भी वहां पर नेटवर्क नहीं पहुंचता है। ठीक है, सच एज अ विद इन अ बिल्डिंग और इन अ वैली, यानी जो बिल्डिंग के ऊपर ही टावर है तो वही बिल्डिंग के बराबर एग्जैक्टली आप नीचे खड़े हैं पार्किंग एरिया में, तो वहां पर नेटवर्क मिलना मुश्किल है, क्योंकि एंटीना का मुंह जो है वो बिल्डिंग के सर के ऊपर नहीं रहता, बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट में रहता है। ठीक है, वैलीज है, टनल्स है, ये सब जगह पे क्या है, हार्ड टू रीच एरिया है जहां पर कवरेज नहीं पहुंच पाता है। तो रेडियो रीट्रांसमीटर्स which are used to provide such range extension capability called repeaters। रेडियो रीट्रांसमीटर जो है उनके पास ऐसी कैपेसिटी है जो हमारे रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, और उन रेडियो रीट्रांसमीटर इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं, रिपीटर कहते हैं। ठीक है, रिपीटर्स आर बायडायरेक्शनल इन नेचर, साइमल्टेनियसली सेंड सिग्नल्स
एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सर्विंग बेस स्टेशन। जो एरिया में बेस स्टेशन सर्व कर रहा है वहां से वो सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और दूसरे डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली वही सिग्नल को वो एम्पलीफाई करके क्या करेगा, सेंड भी करेगा। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल है और साइमल्टेनियस काम करता है, एक तरफ से रिसीव करते रहेगा, एम्पलीफाई करते रहेगा और दूसरे डायरेक्शन में उसको एट द सेम टाइम एम्पलीफाई करके रिट्रांसमिट करता रहेगा। दे वर्क यूजिंग ओवर द एयर चैनल अलाउिंग देम टू बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर एंड आर कैपेबल ऑफ रिपीटिंग द एंटायर सेल्युलर और पीसीएस बैंड। पूरा सेल्युलर सिस्टम का जितना फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड को वो एम्पलीफाई करके भेज सकता है। अपॉन रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम अ बेस स्टेशन फॉरवर्ड लिंक द रिसीवर एम्पलीफाइज एंड री रेडिएट यानी रिट्रांसमिट, एम्पलीफाई करना और वापस से उसको रेडिएट करना, ट्रांसमिट करना, हवा में छोड़ना, री रेडिएट द बेस स्टेशन सिग्नल टू स्पेसिफिक कवरेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शनल एंटीना और डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम। इस काम के लिए वो डायरेक्शनल एंटीना यूज करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर जहां पर नेटवर्क नहीं पहुंच रहा वहां पर ही हमको सिग्नल पहुंचाना है, तो सिर्फ एक खास एंटीना उस डायरेक्शन की तरफ उसका फेस रख के हम वो एंटीना वहां पर इंस्टॉल करते हैं। तो वहां पर या तो डायरेक्शनल एंटीना यूज होता है या तो डीएएस डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम्स यूज होते हैं। बहुत सारी हार्ड टू रीच एरिया है, तो एक इस एरिया में, एक इस एरिया में, एक इस एरिया में, ऐसा अलग अलग 2-3 एरिया में अलग अलग डायरेक्शनल एंटीना लगा दिए और सबको एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिए, तो उसको नाम दे दिए डीएएस डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम। आर कनेक्टेड टू द इनपुट एंड आउटपुट्स टू ऑफ रिपीटर्स for localized spot coverage and particular in tunnel bit. The received noise and interference is also re-radiated। अब इसमें क्या होता है, रिपीटर जो है वो बेस स्टेशन से जो सिग्नल आता है उसको रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट करता है, री रेडिएट करता है। तो अगर मान लो बेस स्टेशन से जो सिग्नल रिपीटर रिसीव कर रहा है उसमें अगर नॉइज है तो उसको भी वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करके भेज देगा। ठीक है, द रिसीव्ड नॉइज एंड इंटरफेरेंस इज आल्सो re-radiated by the repeater on both the forward and reverse link. So care must be taken to properly place the repeater and adjust the various forward and reverse link amplifier levels and antenna pattern। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिपीटर्स डू नॉट ऐड कैपेसिटी टू द सिस्टम। नए यूजर्स को वो रिपीटर जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, जो सिग्नल है उसी को एम्पलीफाई करके वो क्या कर सकता है, दूसरे डायरेक्शन में भेज सकता है। अब देखो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा में मैंने दिया हूँ, ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर जहां जहां पे भी आएगा तो समझ लो कि ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, हमारे सिलेबस पे नहीं है, but it is related to our topics, it is related to our subject या it is related to communication terminologies। ठीक है, जैसा ट्रंकिंग एफिशिएंसी है उसकी क्या डेफिनेशन है, तो ट्रंकिंग एफिशिएंसी ऊपर हमने देखे 2 बार वर्ड यूज आया था, सेल सेक्टरिंग में भी आया और माइक्रोसेल जोन में भी आया कि ट्रंकिंग एफिशिएंसी डिग्रेड होती है, नहीं डिग्रेड होती है। तो क्या है वो, the trunking is the technique which allows a large number of user to share the relative small number of channel। कम चैनल्स ज्यादा यूजर के बीच में किस तरीके से शेयर करना, ठीक है, कम रिसोर्सेज से ज्यादा यूजर को किस तरीके से हैंडल करना, कम रिसोर्सेज से ज्यादा लोड किस तरीके से उठाना, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, ट्रंकिंग एफिशिएंसी कहते हैं या ट्रंकिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। अगर सेकंड चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में ये 1-2 टॉपिक जो है जो हटा दिया है, मगर फिर भी इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो वो बोल सकता है। 2 टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, रिपीटर और उसके बाद जो था माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट, है किसी को कोई इश्यू इसमें दोनों टॉपिक्स में? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लेक्चर स्टॉप